बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त रशिया यूक्रेन के ऊपर पूरे तरीके से काबू करने के अंदर लगा हुआ है। सारी दुनिया की तवज्जो इस वक्त मिडल ईस्ट के ऊपर है। मिडल ईस्ट की जंग फैलती चली जा रही है, इसलिए यूक्रेन के ऊपर ऑलमोस्ट किसी की तवज्जो नहीं है और रशिया वहां पे यूक्रेन के अंदर यूक्रेन का नुकसान करता चला जा रहा है। यूक्रेन का एयर डिफेंस बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका हुआ है, यानी कि काफी हद तक जो है वो खत्म हो चुका हुआ है और ये चीज इजाजत देती है कि रशिया अपने एयर एसेट्स यूक्रेन के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और इसी वजह से अब रशिया ने अपने जो फ्लाइंग रेडार्स हैं, जो उनके एवैक्स हैं A50U, उनका यूक्रेन के अंदर इस्तेमाल बढ़ा दिया है। अगर आप रशियन एयरफोर्स को जानते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि रशिया ने एवैक्स जहाजों के अंदर कभी भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। शायद उसकी रीजन यह है कि रशिया का लैंड मैस ही इतना बड़ा है कि कोई भी मूविंग रेडार इस काम के लिए फीजेबल हो ही नहीं सकता और इस काम के लिए रशिया को परमानेंट तौर पे ग्राउंड बेस रेडार्स चाहिए और रशिया ने ग्राउंड बेस रेडार्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन फिर भी रशिया ने एवैक्स जहाज बनाए, A50 जहाज बनाया। फिर रशिया के पास जब पैसे आए, क्योंकि आपको पता है कि 91 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बाद रशियन एयरफोर्स की हालत ही ऐसी नहीं रही कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर ज्यादा जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। लेकिन फिर 2010 के अंदर रशिया ने अपने एवैक्स के अंदर जो है वो पैसा लगाने का फैसला किया और 2023 तक बताया जाता है कि रशिया के पास A50U उन्होंने एक बेसिकली अपग्रेड जो है वो अपने A50 जहाजों को किया और उसको उन्होंने डेजिग्नेशन दे दिया A50U। ये इस तरह के A50U जहाज रशिया के पास इस वक्त तकरीबन 7 के करीब है और उसके अलावा 3 पुराने A50 स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इतने बड़े रशिया के पास आज भी 10 A50 एवैक्स जहाज जो है वो ऑपरेशनल है। रशिया एक नए एवैक्स के ऊपर भी काम कर रहा है और उसको उन्होंने A100 का नाम दिया हुआ है। लेकिन जो इस वक्त ऑपरेशनल है वो सिर्फ 10 है, जिनमें से 3 जो है वो ओरिजिनल A50 स्टैंडर्ड पे हैं और 7 जो है वो नए A50 स्टैंडर्ड के ऊपर है। ये A50 जहाज रशिया को 1985 से जो है वो सर्व करते चले आ रहे हैं। डेफिनेटली 1985 के अंदर सोवियत यूनियन होता था, तो ये बहुत ही पुराने जहाज अब जो है वो हो चुके हुए हैं। और फिर 2010 के अंदर रशिया ने ये अंदाजा लगाया कि ये जहाज अब इतने ज्यादा ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी हुई है, इनके अंदर जो लगे हुए एवियोनिक्स हैं वो इंतहाई ज्यादा पुराने हो चुके हुए हैं और आजकल की मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो सस्टेन ही नहीं कर सकते। इस वजह से 2010 के अंदर रशिया ने इन जहाजों के अंदर इन्वेस्ट किया और इनको मॉडर्नाइज किया। अब ये जो नए A50U जहाज हैं ये पुराने A50 स्टैंडर्ड के जहाजों से ज्यादा एंड्योरेंस जो है वो रखते हैं। बताया जाता है कि नए स्टैंडर्ड के जो जहाज हैं ये पुराने स्टैंडर्ड के जहाजों के मुकाबले में 15 से 20% ज्यादा एंड्योरेंस रखते हैं, यानी कि 15 से 20% ज्यादा जो है वो रेंज रखते हैं। आप इस तरह से कह लें, या ज्यादा जो है वो हवा में रह सकते हैं। और ये जो नए A50U स्टैंडर्ड के जहाज हैं ये 9 घंटे तक विदाउट रिफ्यूलिंग हवा के अंदर जो है वो रह सकते हैं। इन एवैक्स जहाजों के रेडार्स भी रशिया ने चेंज कर दिए हुए हैं। इससे पहले सोवियत यूनियन ने इनके ऊपर शैमल रेडार्स जो है वो लगाए हुए थे, लेकिन 2010 के बाद इन अपग्रेडेड A50 जहाजों के ऊपर शैमल 2 रेडार्स जो है वो लगा दिए गए हैं, जो इन एवैक्स जहाजों की सिचुएशनल अवेयरनेस को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ा देते हैं। और बताया जाता है कि ये शैमल 2 रेडार्स किसी भी मिसाइल लॉन्च को 1000 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये रेडार जब एयरबॉर्न होता है तो ये एक फाइटर जेट को 33% लॉन्गर डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि मैं आपको इस तरह से मिसाल दे देता हूं कि अगर शैमल 1 रेडार जो था वो एक फाइटर जेट को 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता था, तो ये जो अपग्रेडेड शैमल 2 रेडार है ये उसी फाइटर जेट को 133 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकेगा। और उसके साथ साथ ये जो शैमल 2 रेडार है ये एक वक्त के अंदर 300 ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है और 40 फाइटर जेट्स को कंट्रोल कर सकता है और उनको मुख्तलिफ टारगेट्स जो है वो असाइन कर सकता है। इससे पहले जो ओरिजिनल शैमल रेडार था वो एक वक्त के अंदर सिर्फ 200 ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता था और 20 एयरक्राफ्ट्स को वो हैंडल कर सकता था, यानी कि उनको टारगेट वगैरह असाइन कर सकता था। ये जो एवैक्स टाइप के जहाज होते हैं ये नॉर्मल फाइटर जेट से ज्यादा बड़े रेडार्स उठा के लेके जा सकते हैं। नॉर्मल फाइटर जेट के तो सिर्फ नोज कोन के अंदर रेडार जो है वो फिट आ सकता है, लेकिन ये जो डेडिकेटेड एवैक्स जहाज होते हैं ये ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर रेडार जो है वो लेके जा सकते हैं और इस तरह से आपके जो कमांडर्स होते हैं उनकी जो ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस होती है वो 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है और वो बेहतर तरीके से अपने फाइटर जेट्स को स्टेयर कर सकते हैं, उनको मुख्तलिफ सेक्टर्स में भेज सकते हैं। डेफिनेटली इस तरह से वो बेहतर ऑफेंसिव और डिफेंसिव प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं। और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि रशियंस जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते इन एवैक्स जहाजों के अंदर,
और हम ये देखते हैं कि अमेरिका ने अपने इन एवैक्स जहाज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पास E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेशनल है। ये E3 सेंट्री जहाज़ नेटो ममालिक भी इस्तेमाल करते हैं। अब अमेरिकन ने फैसला किया कि वो E7 वेज टेल जहाज परचेज करने जा रहे हैं, जो इस वक्त दुनिया के कुछ ममालिक ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें कोरिया भी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और टर्की भी शामिल है। तो अमेरिकन जो है वो अब ज्यादा जदीद एवैक्स जहाज जो है वो परचेज करने जा रहे हैं। चाइनीज एवैक्स जहाजों के ऊपर मैंने आपको एक पूरी वीडियो जो है वो बना के दी थी कि किस तरह से चाइना का पहला एवैक्स जो था वो KJ-200 था। उसके बाद चाइना ने KJ-2000 एवैक्स बनाया और आज चाइनीज जो है वो KJ-500 एवैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त जो दुनिया में लेटेस्ट एवैक्स है, जो कि लेटेस्ट रडार के साथ आता है, वो चाइना का KJ-500 है। लेकिन अमेरिकन भी इसको अब कैचअप कर रहे हैं। उसके अलावा स्वीडन की सैब कंपनी भी बड़े जबरदस्त किस्म के ये एवैक्स जहाज तैयार करती है। पाकिस्तान एयरफोर्स एरियाइज इस्तेमाल करती है। उसके अलावा स्वीडन की कंपनी जो है वो ग्लोबल आई, उन्होंने जो कि एरियाई से एक ज्यादा बेहतर और जदीद एवैक्स है उसको तैयार कर रखा है। तो आप ये कह लें कि रशियन जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में एवैक्स जहाजों में बहुत पीछे हैं। अभी अमेरिकन अपने एवैक्स जहाज अपने 5th जनरेशन के जहाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाकी सारे जहाजों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। चाइनीज जो है वो अपने KJ-500 जहाज अपने J-20 स्टेल्थ जहाजों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो रशियन इस मामले में जो है वो काफी ज्यादा पीछे थे। रशिया ने भी एक 5th जनरेशन का जहाज तैयार कर रखा है Su-57 की सूरत में, और उनके प्लान के अंदर कम से कम Su-75 तो जरूर है। ऑल्दो उसकी अभी तक कोई फर्स्ट फ्लाइट या कोई उसका कोई प्रोटोटाइप तो सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी उनके प्लान में तो है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो रशियंस अभी थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि रशियंस भी A-100 एवैक्स जहाज के ऊपर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली वो ये A-50U से जो है वो बेहतर होगा, लेकिन एक सेफ बेट है कि ये A-100 जहाज अमेरिकन E7 और चाइनीज KJ-500 के मुकाबले में जो है वो अभी उतना ज्यादा एडवांस नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना ने अपने KJ-500 एवैक्स का एक नया डेरिवेटिव 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जिसके अंदर चाइनीज बताते हैं कि उन्होंने उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो मॉडिफिकेशंस की हैं, जहाज के अंदर भी और रेडार के सिस्टम के अंदर भी। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है कि इस वक्त रशिया के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सैंक्शंस हैं, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है उसको रशिया अभी उस तरह से नहीं चला सक रहा, क्योंकि चाइना के ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, सैंक्शंस हैं। लेकिन फिर भी हमने देखा कि चाइना ने एक 7 नैनोमीटर की चिप जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने हुआवे के एक हैंडसेट के अंदर। तो चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो कम से कम रशिया से तो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर रशियन A-100 तैयार कर रहे हैं तो वो A-50U से डेफिनेटली बेहतर है। और बताया जाता है कि ओवरऑल इस A-100 का जो सेंसर सूट है उसकी परफॉर्मेंस A-50U के सेंसर सूट से 30% ज्यादा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।